देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांटेशन का जो एग्रीकल्चर होता है, अभी हम पिछले में ही पढ़ाए कि प्लांटेशन भी होता है, ठीक है, बागान में कार्य किया जाता है, तो वो भी एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश करते हैं और कच्चा माल उत्पादित करते हैं। अब देखिए बताते हैं कि एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े लैंड एरिया में हम एक ही क्रॉप को उपजाते हैं। और आता है कि प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन लार्ज स्टेट यूजिंग लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, बहुत बड़े पूंजी निवेश करके। ऐसा थोड़ी है चाय की खेती ऐसे उठे पुठे बस जाके कद्दू का रोप दिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से पूंजी निवेश किया जाता है। तो भैया पूंजी जहाँ निवेश करोगे वहाँ पर तुम क्या देखोगे, व्यापार तो देखेगे ही। अब कोई बहुत बड़ा स्कूल ठोक लिया है रेलगाड़ी के जैसा, पूंजी निवेश किया है, तो वो तो व्यापार उसमें देखेगा ही, बाकी बच्चा का पढ़ाई बढ़िया हो या खराब हो उससे मतलब उसको नहीं है। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि अब इसकी क्वालिटी अच्छी हो या खराब हो उससे उसको मतलब नहीं है। भैया पैसा निवेश किए हैं तो हमको भी पैसा चाहिए, ठीक। क्या है वो कहावत है ना कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, वही हाँ सबसे बड़ा रुपया। तो अब आता है कि लॉट ऑफ माइग्रेट लेबर वर्क ऑन दिस स्टेट। समझिए, समझने वाली चीज है। गांधी जी यहाँ क्यों आए थे? चंपारण में नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए। असम में चाय की खेती होती थी, जब नन कॉर्पोरेशन हुआ था तो वहां से भी लेबर भाग के आए थे, लेकिन नन कॉर्पोरेशन था तो चूंकि वो मार खा गए। वो लेबर कौन थे? माइग्रेट लेबर, एक जगह से दूसरे जगह जो काम करके जाते थे वो ही लेबर थे। वही हुआ बागान का खेती। असम के चाय के बागानों में जो खेती करते थे तो वही है क्या कि बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करने के बाद वहां पर माइग्रेट लेबर भी आते हैं। अपना लेबर तुमको देखो, अपना घर का टीचर रखोगे ना तो बौका नहीं है, तुम ठेठी बोलबो करेगा, पढ़ेबो नहीं करेगा, सुतल है आराम से कुर्सी पे। तो इसलिए बाहर से लाया जाता है। बार बार यही बोलते कि बाहर का लेबर हो या टीचर हो या कोई हो, ठीक है। तो अपना जगह का रखोगे तो कि भैया की हाल खैनी लटा रहा है, खा रहा है। लो अब नीचे जो बैठते हैं तुमरे गोपाल जी, खैनी लटा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, गलते सलते हिसाब जोड़ के दे देते हैं, ठीक। तो वही है कि इसमें क्या होता है कि माइग्रेट लेबर आते हैं वहां से। अब आता है कि द प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसको जनरली क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के रूप में यूज किया जाता है। भैया चाय उपजाए, डायरेक्ट तो चाय को पत्ती को वो नहीं यूज करोगे। तुम जानते हो कि कॉफी भी उपजता है तो उसका बीज यूज होता है, पतवा थोड़ी तुम चिबाक खाने लगोगे, ठीक। तो अब आता है कि ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो उद्योग में जनरली तुम कारखानों में देखोगे कि इसको रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अभी देखते हो रेड लेबल, टाटा टी, डालमिया गोल्ड, तो ये सब कच्चा माल लेता है तभी तुमको चाय पत्ती बना करके देता है। अब आता है कि द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट। ये जनरली मार्केट के लिए ही होता है। घर में तुम अब चाय पत्ती कितनों न उपजा लो, लेकिन घर में तुम बिना वो यूज किए हुए विनिर्माण उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर पढ़े होगे, सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है विनिर्माण उद्योग, कि हम प्रकृति से कच्चा माल लिए और उसी को फिर से यूज किए। भैया हम लिए क्या चीज, गेहूं लिए ना, कच्चा माल लिए हम, और गेहूं से फिर क्या बनाए हम, आटा बना के ब्रेड बना दिए। तो ये क्या है, विनिर्माण उद्योग, मतलब फिर से उस चीज को उपयोग करके जब पुनः कुछ चीज बनाते हैं। तो वही चीज है कि इसको जनरली मार्केट में यूज किया जाता है। और ये एक एग्जांपल है कि इस चीज का, कमर्शियल एग्रीकल्चर का, ठीक है।